अरे भाई, हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ इंजीनियर बोल। अरे मैं अपना क्या बताऊं यार। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो जॉब से परेशान हो गया हूँ भाई। इतना वर्क प्रेशर रहता है, ऊपर से तुम काम करते करते थक जाओ, मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी सीनियर आएगा और सुना के चला जाएगा। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है यार। हम्म, अबे इंसान है तभी तो बोल पा रहा है। ये तो सोच, जानवर होता तो बोल पाता नहीं ना। हम्म, तो सारे थैंकफुल आकर समझे। हट, हमेशा जो है ना रोना 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 रहता है तेरा। क्या रोता रहता है बे? बता बता हुआ क्या है? हम्म। यार मैं सोच रहा हूँ कि अमन की तरह ना जॉब छोड़ के 2-3 साल दे दूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को, और फिर तैयारी करके कोई बढ़िया सी जॉब पा लूँ यार गवर्नमेंट। उसमें सुना है सुकून है। गवर्नमेंट जॉब के सोशल मीडिया पे इतने भौकाल है, मन करता है यार जितनी भी मेहनत करनी पड़े, यहाँ से तो अच्छा ही होगा। तैयारी करूँ 2-3 साल और बढ़िया से कोई जॉब पा लूँ। अच्छा, ओके। अबे कम से कम कमा तो रहा है। सोच। अमन की तरह सोच। वो या मेरी तरह सोच। मैं बेचारा थ्रिलर आर्टिस्ट, मेरे तो रेगुलर इनकम भी नहीं है। हम्म। अमन का देख रहे बेचारा 3 सालों से गवर्नमेंट की तैयारी में वो लगा हुआ है। उसकी तो लाइफ स्टाइल होगी तो तेरा क्या होगा बे? तेरी अमन से बात होती है ना भाई? लगा कॉल उसको ज़रा, पूछे क्या हाल चाल है, और मुझे भी टिप्स मिल जाएंगे। मैं भी सोचूं कैसे तैयारी करनी है। वो उस फील्ड में है तो पता चल जाएगा। अच्छा रुक उसको कॉल कर लेते हैं। हम्म। हे भाई कैसे हो? अरे भाई, कैसे हो? अरे वाह, क्या बात है। दो दो लोग, कैसे कैसे याद किया? अरे इंजीनियर, बता भाई, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। तू अपना सुना। अरे ये इंजीनियर साला परेशान हो रखा है, पता नहीं तुमसे बात करना चाहता है। बात करो इससे। क्या हुआ इंजीनियर? फिर ब्रेकअप श्रेकअप करा लिया क्या? अरे कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही बोला था। ये साला समर जो है ना मज़े ले रहा है, तुझे पता ही है। अरे ये बोल रहा था कुछ यूपीएससी और क्या बीपीएससी वगैरह। हाँ, थोड़ा बता रहे भाई। अरे क्या बताऊं भाई। बचपन में थ्री इडियट्स देखी थी, तो उसके बाद लगा था कि इंजीनियरिंग ही सब कुछ होता है, तो इंजीनियरिंग कर ली। सोचा था रैंचो की तरह लोग मुझे भी ढूंढेंगे, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट तो बन ही जाऊंगा। उसे जैसे जापानीज ढूंढ रहे थे, मुझे भी कोई ना कोई ढूंढेगा। मैं भी एक बढ़िया सा आइडियल स्कूल खोलूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिसमें सोसाइटी में लोग मुझे पहचानेंगे, मुझे ढूंढेंगे, नाम कमाएंगे। मगर अब समझ में आ रहा है भाई, फिल्मी लाइफ और रियल लाइफ में क्या फ़र्क होता है। यहाँ इंजीनियरिंग तो कर ली, इन कैपिटलिस्ट लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचने ही नहीं देंगे। ऊपर से जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ते जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नाम की चीज़ आने लगती है। डिमांड ऐसे आ जाते हैं, मजबूरी ऐसी आ जाती है कि तुम जॉब पकड़ लेते हो, और फिर तरक्की नहीं कर पाते। एक छोटे से स्टेप में, थोड़े थोड़े स्टेप में तुम सीढ़ी चढ़ते हो, चढ़ते चढ़ते फिर उम्र गुजरते जाती है। अब इस एज में मतलब अभी ऐसा लगता है कि काश पहले अच्छी जॉब कर ली होती या अच्छे कॉलेज से पढ़ लिया होता। पता भी नहीं था यार, बैकग्राउंड ऐसा होने की वजह से उस टाइम तो लगता था बस बीटेक और इंजीनियरिंग ही सब कुछ होता है, कहीं से कर लो। ना कॉलेज के बारे में पता था, ना कोर्सेज़ के बारे में पता था। बस बीटेक के नाम से कर लिया। कुछ नहीं समझ में आता, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब जब कर लिया हूँ तो बस, मैकेनिकल वालों को पता ही है, कॉलेज में भी सूखा साखा 4 साल चला, जॉब में भी वही हाल है। मशीन्स और बिल्डिंग्स में, मशीन्स और इक्विपमेंट्स के बीच में घिरे रहते हैं, बस यही होता है। लोहे से प्यार है भाई।
आयरन के बीच में ही रहता हूँ। भाई अमन, बता भाई, सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ के तेरी तरह जो है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब पाके उसके बाद तेरी तरह सुकून से फिर बढ़िया सा अपना भी भौकाल होगा, तब शायद रेंचो की तरह तो नहीं मगर थोड़ा सा कुछ तो कर लेंगे। बता भाई, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कैसे स्टार्ट करना है? अमन, तू अपनी जर्नी बता भाई इसको, उसके बाद इसको समझ में आएगा क्या होती है लाइफ स्टाइल यूपीएससी एस्पिरेंट की। हाँ, बता, पूछ पूछ पूछ, बता भाई, बता बता। हम्म। अच्छा। भाई देख, एक सेकेंड भाई रुक जा। देख, ऑन द सीरियस नोट, अगर मेरे से पूछ रहा है तो अच्छे से सुनना भाई। मैं भी ना जॉब से परेशान होकर, और ये प्राइवेट जॉब प्रेशर, वर्कलोड, जो भी चीज़ तुम लोगों ने नाम दे रखा है, उन सब से परेशान होकर ना मैंने भी यही सोचा था कि भाई 2-3 साल पढ़ूंगा, उसके बाद कोई बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी एंड देन लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। मगर ये जो जर्नी थी ना साला, क्या बताऊँ, अब समझ में आ रहा है भाई। यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस और ये जो फैंटेसाइज्ड वीडियोस वगैरह घूम रहे हैं कि यूपीएससी कर लो, बीपीएससी कर लो, स्टेट पीसीएस कर लो, गवर्नमेंट जॉब पा लो, उसके बाद लाइफ मस्त है, ये है वो है। भैया कर लो जो है ना, कर लो, ये कितनी लंबी है, ये जो करता है उसे ही पता है। ठीक है, 3 साल से कर रहा हूँ, वो मुझे पता है कि कैसी होती है। अपनी दौर बस, ये जो दिख रही ना किताबें जाती है, कभी हम लोग कॉलेज में पढ़े थे, हाँ, सेमेस्टर के लास्ट वीक में पढ़ते थे, नहीं तो वन नाइट फाइट करते थे ना। एक रात में पढ़ा, पूरे सेमेस्टर को निकाल लिया। याद है अपने कॉलेज के एक मैगजीन का नाम था यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वो थी, बुक थी, क्या नाम था उसका, क्वांटम। हाँ, क्वांटम करके एक वो आती थी ना गेस पेपर, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते थे सॉल्व। हम लोग रात भर में उसे पढ़ लेते थे और मार्क्स भी अच्छे आते थे। जो टॉपर्स होते थे वो भी वही से पास होते थे। मगर यहाँ भाई साहब, जितनी बुक्स दिख रही है तो उनको जो सिलेबस दिख रहे हैं, अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक है, इवन एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती है, करेंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ। खैर छोड़ो, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट अपनी हाल बताते तुम्हें। मैं अपने रूम से कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग से लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी से फिर रूम आ जाता हूँ। इसी बीच टिफ़िन वाले 2 टाइम खाना दे जाते हैं। अगर लाइब्रेरी में रहा तो वहीं एक जगह बैठने की जगह है, लाइब्रेरी से बाहर थोड़ी सी, उसमें बैठा, ईयरफोन लगाया, कोई लेक्चर वीडियो प्ले करी, और वही 10-15 मिनट में खाना खाया और फिर लाइब्रेरी में घुस गए। ओके, ना कॉल्स के लिए टाइम है, ना ही घर वालों के लिए टाइम है, ना ही अपने कोई एंटरटेनमेंट के लिए टाइम है। दुनिया कितनी स्पीड में कहाँ जा रही है वो बस यूट्यूब के सहारे पता चलता है। और फाइनेंशियली अगर बात करूँ, इतने बुरे हाल है पूछो मत। जब घर से पैसे नहीं आते ना, या लेट हो जाती है, तो कभी कभी भूखे सोना पड़ता है। और गलती से भाई साहब, गलती से अगर घर चले गए और रिश्तेदार मिल गए, ये जो रिश्तेदार पूछो मत, जाते हैं, पूछ पूछ के तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। माँ बाप, भाई बहन, जिनके ऊपर तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, वो कभी नहीं पूछते कि कैसी तैयारी चल रही है। वो अगर पूछ भी दिया बाई चांस कैसी तैयारी चल रही है, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं कि बच्चे को मेंटली हरासमेंट होगा या परेशान होंगे। मगर रिश्तेदार पूरी पलैया कर देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे, पूछो मत। एक तो रिश्तेदार मेरा ऐसे कहते हैं, अगर होना होता तो अब तक नहीं हो जाता। अपने आप को तुम उन लाख लोगों से ज़्यादा बेहतर समझते हो, हाँ, अपने आप को इतना लकी मानते हो, 10 लाख लोगों में तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बताओ। अरे क्या बताऊँ, कोई लकी वकी नहीं होता, मेहनत होती है। हाँ, यहाँ बैठ के देखो, पढ़ के देखो, जाएगी।
यहाँ पढ़ना पड़ता है, मेहनत करते हैं, इसीलिए जो है ना भरोसा होता है खुद पे। तुम थोड़ा अगर इनकरेज नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्करेज तो मत करो। हाँ, तुम्हारे से पैसे तो नहीं मांग रहे। हाँ, थोड़ी सी सिंपैथी दे दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो भी नहीं हो सकता। और कंपेयर करेंगे अपने बच्चों से, पूछो मत। चाहे उनका बच्चा साला लेबर मजदूरी कर रहा हो, सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक कहीं जाके मरा रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस उन्हें कंपेयर करना होता है अपने वर्किंग बच्चों से। भाई मैंने काम नहीं करा है, ठीक है, बाई चॉइस में बेरोजगार हूँ, तो इसका मतलब क्या? तुम्हारा हक बन गया मेरे पे उंगली उठाने की? हाँ, तुम कुछ भी कह दोगे। बेरोजगार हैं इसका मतलब क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? और बेरोजगार क्यों? क्वालिफाइड हूँ भाई, ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, जब भी जॉब स्टार्ट अगर करनी होगी तुम्हारे बच्चों से तो अच्छा ही करेंगे भाई। दुनिया में कोई नहीं कामयाब, ना ही कोई अच्छा, सबसे अच्छा तो उन्हीं का बच्चा। दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, डर से घर नहीं जाते। ठीक है, जाना नहीं होता। पता चलता है ना कि अगर रिश्तेदार मिल जाएंगे या फिर गांव वाले मिल जाएंगे। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही सिटी में, अपने ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जाकर एग्ज़ाम अगर देना होता है, कोई भी एग्ज़ाम देकर चुपचाप वापस आना पड़ता है, नहीं जाते घर उनकी वजह से। ये बुरा हाल है, 3 सालों से लगा हूँ। ठीक है, घर वालों की मेहनत की कमाई आती है, पैसे आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि भूखे सो जाना पड़ता है, कई बार सोया हूँ। जब पैसे नहीं आते ना, लेट हो जाता है, तब समझ में आता है रूम ऑनर को टाइम पे पैसे देने हैं, टिफ़िन वाले को टाइम पे देने हैं। इन दोनों को देने के बाद अगर बच गए थोड़ा बहुत तो कभी, मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम आइसक्रीम कब खाई थी, सच में याद नहीं है। और इनका है कि बस चढ़े रहते हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मज़े कर। पढ़ाई को तो भाई साहब इन्होंने, रिश्तेदारों ने, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि पैसे उतने खर्च कर नहीं सकते, मगर रिश्तेदारों को के बच्चे अगर पढ़ रहे तो उन्हें डर लगा रहता है, साला मेरे बच्चों से आगे निकल जाएगा, कहीं आगे बढ़ गया तो क्या होगा। यही रहती है, और कोई बात नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओगे ना या सक्सेस हो गए, मान लो अगर तुमने एग्ज़ाम निकाल लिया अपनी मेहनत से, वो क्या करेंगे पता है? आकर जो कहोगे वो करेंगे। बोलेंगे कि अरे मुझे तो शुरू से भरोसा था, मेरे अपने बच्चों पे, मेरा अपना बच्चा साला निकम्मा था, भरोसा नहीं था कभी, मगर इस बच्चे पे मुझे पूरा भरोसा था। ऐसे पलटेंगे। मगर अभी भाई साहब उनसे थोड़ी सी सिंपैथी मांग लो, थोड़ा सा इनकरेजमेंट मांग लो, नहीं होगा। ये हाल है। पैसे की तो इतनी दिक्कत है, पूछो मत। तुम लोगों से कर्ज ले लेके बैठा हूँ भाई, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना। कई बार मैंने कोई फॉर्म नहीं भर पाया टाइम पे, कई बार फॉर्म छूट गए इसी वजह से, क्योंकि पैसे ही नहीं रहते। कितने फॉर्म छूटे हैं। ये अलग बात है कि हाँ कहीं बहुत सारे फॉर्म्स भरे हैं और वो एग्ज़ाम्स नहीं निकले, बट उस चीज़ का तो अफसोस रह जाता है ना कि पैसे के बिना, भाई बिना पैसे के बहुत दिक्कत है। पैसे की कमी की वजह से मैंने फॉर्म नहीं भरा। तो सोचो, अगर ऐसी ज़िंदगी तुम्हें चाहिए या किसी को चाहिए जो अच्छे से लाइफ स्टाइल कमा रहा हो। कभी मैंने जूता नाइकी के नीचे नहीं पहना, कभी एडिडास के नीचे कपड़े नहीं पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने। हमेशा कॉलेज के टाइम से लेकर कॉलेज के टाइम बाइक्स पे घूमा, अपनी बाइक होती थी, अपना लैपटॉप, अपना सब कुछ। माँ बाप ने हर कुछ दिया, स्कॉलरशिप पे पैसे ही पैसे मिलते थे स्कॉलरशिप पे। हाँ, हमारा ऐसा कॉलेज जो इतना पैसा देता था स्कॉलरशिप के नाम पे कि कभी कमी नहीं हुई। जॉब में माशाल्लाह इतने अच्छे थे कि पूरे कॉलेज में सबसे अच्छी नौकरी थी, मगर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बैठ गया पढ़ाई करने। अब जैसे ही पढ़ाई करने स्टार्ट किया, और शुरू में तो वो लोग सोचे कि चलो लड़का कामयाब था, ये था वो था, उनकी औकात नहीं थी बोलने की। और अब जब मैं पढ़ने में ज़्यादा बिजी हो गया, भाई साहब मेरे खर्चे बढ़ गए, तो अब पूछो मत। ऐसे होते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदारों की तो पूछो मत। एक गाना है नहीं, वो मेरा प्यो भी चंगा, मेरा वो भी चंगा, मेरा रिश्तेदार डैश डैश डैश। हाँ, वही गाना याद आता है। अरे बस बस भाई अमन, बस कर, कितना रोएगा भाई। तेरा रोना देख के तो मेरी भी हिम्मत टूट गई। मुझे तो अब लग रहा है मेरी जॉब ही अच्छी है। हाँ हाँ, बता, इतनी तकलीफ में तैयारी करेगा कोई भी? भाई ज़िंदगी बोल रहे हो इसको? भाई साहब
अब समझ में आ रहा है क्या स्ट्रगल होती है भाई। सही है भाई, तू लगा रहा। मुझे बता भाई, अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जॉब छोड़ पाऊँगा। तुम्हारी कहानी सुन के लग रहा है कि मेरी लाइफ अच्छी है, कम से कम पैसे तो आते हैं भाई। कंपनी वाले लेते हैं बट पेमेंट सही टाइम पे करते हैं। हाँ, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता अपने पे, और ना ही फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। खैर भाई, तुझे अगर पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो बता दिया कर भाई। ये मत सोचा कर कि पहले से ले रखा है तो फिर मांगेगा या ये वो। बोल दिया कर भाई, दोस्त कब काम आएंगे। तूने इतना करा है दोस्तों के लिए। अरे भाई अमन, यार क्या क्या बीत रहा है तेरे पे साल के। तुम लोग जो है ना मरवाते रहते हो, मगर बताते नहीं हो मुझे। अरे भाई क्या बोल रहे हो, थैंक यू, बट कितना मांगूंगा तुम लोग से बताओ, ऑलरेडी तुम लोगों से इतना ले रखा है। चलो कोई नहीं। हाँ भाई पक्का, जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, चलो फिर कल बात करते हैं। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय। चल ठीक है भाई, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखो। कल ज्वाइन करता हूँ तुम लोगों को, ओके। चल, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, बाय 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 बाय। रिश्तेदार, 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 रिश्तेदार।